लाइन का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये वाला पैच बच जाए जहाँ पे गार्बेज और ये कूड़ा फेंका जा रहा है। और इस आधार पे पोल को एक तरह से सुरक्षित किया गया कि यहाँ पे कोई भी पक्षी बैठे नहीं, और क्योंकि एक बार ट्रिपिंग होने से लिंडे का जो ऑक्सीजन प्लांट जो इसमें आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मैं शहजाद अली और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देख करके आपको भी लगेगा कि शायद वास्तव में कहीं ना कहीं संस्थाएं, सरकारें जीवन को बचाने के लिए किस तरह से संघर्ष करती हैं। वो संघर्ष जो कभी शायद किसी की नज़र उस पर पड़ भी ना पाए, और किस तरह से लोग संघर्ष करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे अगर आप घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किसी मंदिर की घंटियाँ नहीं हैं, ये किसी गिरजाघर की घंटियाँ नहीं हैं, ये किसी धार्मिक स्थल की घंटियाँ नहीं हैं, लेकिन इन घंटियों से बजा बजा करके कहीं ना कहीं किसी के जीवन को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वो किस तरह से की जा रही है मैं आपको पहले विजुअल दिखाना चाहूँगा। आप विजुअल को ध्यान से देखिए। मेरे पीछे इधर एक शख्स है, वो घंटे खंबे पर खड़े होकर के पत्थर से इन जो है खंबा बजा रहे हैं, और दूर तक दिखाना चाहूँगा। अगर आपकी नज़र चली जाए तो दूर तक ये लोग हर खंबे के नीचे हर एक व्यक्ति खंबे में घंटियाँ बजाने में लगे हुए हैं। अब आपको देख करके ये तो ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। हम लोग मौजूद हैं, सेलाकुई का इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में ये जो पूरी लाइनें मेरे पीछे देख रहे हैं आप, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा ये लाइनें दिखाएं जो विद्युत की लाइनें जा रही हैं। यहाँ पर होता क्या है कि पक्षी आते हैं, पक्षी आकर के बड़े बड़े पक्षी आकर के इन लाइनों पे बैठ जाते हैं और लाइनें ट्रिप हो जाती हैं। और यहीं से लिंडे कंपनी जो हमारे यहाँ सेलाकुई में है, और वो ऑक्सीजन प्लांट है काफ़ी बड़ा, जो पूरे देहरादून को सप्लाई करते हैं, पूरे उत्तराखंड को सप्लाई करते हैं। उनकी सप्लाई बंद ना हो जाए इस कारण ये विद्युत विभाग द्वारा ये कर्मचारी लगाए गए हैं, और ताकि ये दिन भर इनका यही काम है कि इन लाइनों पर पक्षी ना बैठे, इन लाइनों पे पक्षी किसी तरह से लाइन ट्रिप ना हो जाए, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई ना रुक जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आइए, हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? वाहिद इकबाल है। वाहिद इकबाल जी। वाहिद इकबाल जी, आप सेलाकुई के रहने वाले हैं? जी, यही के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या है ये पूरा मामला जो आप ये हम दिखा रहे हैं कि हर खंबे के नीचे जो एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और काफ़ी दूर तक, ये कितने लोग होंगे और कब से कर रहे हैं ये काम? ये मामला जैसे आपको पता है, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, जिसमें गैस की भी किल्लत है बहुत। गैस की कमी की वजह से बहुत लोग मारे जा रहे हैं। तो हमारे सेलाकुई में एक गैस फैक्ट्री है, वहाँ पे लाइट न भागे इसलिए जो है बिजली विभाग ने ये कदम उठाया है। करीब करीब 150 आदमी हर खंबे पे लगाया गया है, जिससे इसमें कोई पंछी ना बैठे। अगर इसमें पंछी बैठता है तो लाइट भाग जाती है, तो ये दिक्कत ना हो ऑक्सीजन के लिए, इसलिए बिजली विभाग ने यहाँ पे आदमी बिठा रखे हैं। और ये बहुत अच्छा काम कर रखा बिजली विभाग वालों ने। और हम लोग यहाँ के आदमी, हम लोग भी सहयोग करते हैं इसी बात पे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। और तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी यहाँ पर घूमते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि ये काम सुचारू हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी, हम लोग यहीं के हैं, और हम लोग का तो कर्तव्य है कि चलो हर आदमी का कर्तव्य है किसी की जान न जाए ऑक्सीजन की कमी से। तो अगर ये लाइट भागती है तो ऑक्सीजन फैक्ट्री बंद हो जाएगी, गैस की कमी हो जाएगी। हम लोग गाँव वाले भी घूमते रहते हैं, पुलिस थाने के पुलिस भी आती रहती है, घूमते देखते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। और कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा मोहम्मद इनाम। मोहम्मद इनाम साहब, आप भी सेलाकुई में रहते हैं? जी सर, मेरा भी घर यहीं पे है। अच्छा, तो ये जो कितने लोग लगाए गए होंगे सर? ये लगभग 200 के लगभग लोग हैं। एक शिफ्ट में 200 लगे, 2 शिफ्ट चल रही है सर। अच्छा, 2 शिफ्ट चल रही है सर। तो एक सुबह 5 बजे से 1 बजे तक, और 1 बजे से रात को 8 बजे तक। 1 बजे से रात को 8 बजे तक 2 शिफ्ट चल रही है सर। दोनों शिफ्ट का यही काम है कि कोई पंछी ना बैठे ऊपर। पंछी बैठने से ट्रिप हो जाती है लाइन, और लाइन ट्रिप होने के बाद ये समझ लो कि अगर हमारा जो प्लांट है, ये जो गैस प्लांट है, अगर उसमें एक ट्रिप होने के बाद वो 3 घंटे फैक्ट्री के बाद वो रनिंग में आती है। 3 घंटे की रनिंग? 3 घंटे के बाद रनिंग, 3 घंटे प्रोडक्शन रुक जाता है। इसलिए ये कदम उठाया गया सर कि लाइट ट्रिप ना हो बिल्कुल भी, किसी भी तरह से। जी सर। सेलाकुई जो हमारा लिंडे वाला प्लांट है, जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, इसकी सप्लाई झाझरा सब स्टेशन 220 kV से की जाती है। और इसमें ये आपका जो शिवालिक है, शिवालिक से लेकर लिंडे तक बड़ा
कूड़े के नदी के किनारे से, नदी के अंदर से लाइन आ रही है और लोगों ने पब्लिक ने इसमें कूड़ेदान टाइप से बनाया हुआ, गंदा सब भेजते हैं और चील और वो ऊपर से जो बाज हैं वो उड़ के उसमें बैठते हैं और लाइन को ट्रिप करा देते हैं। इसलिए हमने ये प्रयास सब लोगों ने मिलकर किया है। हमारी जो सचिव राधिका जहाँ जो और हमारे एमडी नीरज खैरवाल जी हैं, इन लोगों ने मिलकर ये सब इसमें हर पोल के नीचे एक एक आदमी को अपॉइंट किया है और उसको जिससे कोई ट्रिपिंग ना आए और ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित ना हो, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की वजह से नुकसान ना हो। इनका कार्य किया जा रहा है जिससे ये वाला पैच बच जाए जहाँ पे गार्बेज और ये कूड़ा फेंका जा रहा है और इसके लिए हम 4 किलोमीटर की अंडरग्राउंड 4.5 किलोमीटर की अंडरग्राउंड लाइन बिछा रहे हैं जिससे ये वाला पोर्शन बच जाए, जिस पे चील और कौवे ज़्यादा लग रहे हैं और बाकी के पोर्शन में फिर बाद में इसमें कार्य कराने के लिए बोल रहा है, जिससे पक्षी और ये वाले लाइन को ट्रिप ना कर सके, अंडरग्राउंड लाइन के जरूर इसका काम किया जा रहा है। उस्मान साहब, ये प्रस्ताव कब इसी कोरोना के वक्त में रखा गया? इमीडिएट किया गया है इसको, इमीडिएट तुरंत। ये कार्य भी लगभग अभी स्टार्ट हो जाएगा? स्टार्ट हो चुका है और लगभग 7 डेज के अंदर अंदर इसको कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा सामंजस्य हमारा विद्युत विभाग के द्वारा, विद्युत विभाग के साथ मीटिंग भी हुई थी। एमडी साहब और सचिव मैम का एक डायरेक्शन आया था, उसके आधार पे पोल को एक तरह से सुरक्षित किया गया कि यहाँ पे कोई भी पक्षी बैठे नहीं और क्योंकि एक बार ट्रिपिंग होने से लिंडे का जो ऑक्सीजन प्लांट जो इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, वो क्लोज हो जाता है, तो वहाँ पे आपूर्ति लगभग 2-2.5 घंटे के लिए बाधित हो जाती है। उसको कहीं से ट्रिपिंग ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए ये ड्यूटी लगी है और साथ ही साथ राउंड द क्लॉक ये डिगिंग का भी काम चल रहा है जिससे कि जो केबल है उसको अंडरग्राउंड की जा सके और भविष्य में इस तरह की कोई भी ट्रिपिंग जैसी समस्या न उत्पन्न हो। सर, BHBC एक ऐसा चैनल है जो सेलाकुई से लगातार इस तरह की खबरें दिखा रहा था। ये जो नदी किनारे जो कूड़ा पड़ा हुआ है, नदी किनारे मृत शव का जो है पशु का निस्तारण किया जा रहा था, उससे कहीं ना कहीं पक्षी बहुत ज़्यादा आ भी रहे थे और अब ये मालूम हुआ कि विद्युत विभाग को भी इस वजह से परेशानी हो रही थी। लेकिन ये सफाई व्यवस्था को लेकर भी सरकार प्रशासन कहीं ना कहीं सक्रिय होना जरूरी है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। इसके लिए हाँ, इसके लिए लगातार हमारा प्रशासन से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे नगर पंचायत संभवतः अब कार्य करना शुरू कर दी है। एडीएम साहब भी आए थे और एसडीएम महोदया भी यहाँ पे आई थी। उन लोगों से परसों ही इस पे बहुत डिटेल में वार्ता हुई है और वो लोग भी अपने स्तर पे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह के कूड़े वगैरह यहाँ पे न डालें। जो प्रिस्क्राइब जगह है वहीं पे कूड़े डालें। उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ मुकदमे भी किए हैं और लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि इस तरह की जो हैबिट है उसको बदलें और कहीं भी जहाँ पे आपको मना किया गया वहाँ पे कूड़ा न डालें। ये उत्तराखंड पुलिस किस तरह से काम कर रही है, उत्तराखंड पुलिस का क्या लोगों के लिए संदेश है, एसपी रूलर साहब से ही जानेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी उत्तराखंड की जनता को, देखिए खासकर पछवा दुन की जनता को? देखिए, इस समय जो कोविड की महामारी की स्थिति चल रही है उसमें प्रशासन के साथ पब्लिक भी सहयोग करे और जो कोविड कर्फ्यू को लागू किया गया है उसका उल्लंघन न करे और अक्षरशः उसका पालन करे। अगर उल्लंघन करेगी तो उसके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जिससे कि इसको इंश्योर किया जा सके कि कोविड कर्फ्यू कारगर हो और जो कोविड चेन है उसको तोड़ने में हम लोग सफल हों। ये थे हमारे साथ एसपी रूलर स्वतंत्र कुमार जी और उनका साफ कहना है कि पूरी कोरोना को लेकर के उत्तराखंड पुलिस भी और सभी विभाग अपने सक्रिय हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए, ये एक सराहनीय कार्य है और इस तरह के कार्य जो लोग करते हैं वो कभी भी मेन स्ट्रीम में ना तो मीडिया उनको दिखाता है, ना ही ये कभी किसी की नज़र में पड़ पाएंगे कि नदी किनारे, जंगल किनारे वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी कंपनी की सिर्फ इसलिए कि वहाँ ऑक्सीजन बनती है और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक ना जाए। एक बार ट्रिप होने का मतलब है कि कंपनी कम से कम 3 घंटे के लिए वो प्रोडक्शन बंद कर देगी। तो ये अच्छा कार्य है और मैं जनता से भी कहूँगा कि इस तरह इनके कार्य को प्रोत्साहन करने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि लोगों को पता चले कि किस तरह से विभाग और विभाग के कर्मचारी और क्षेत्रीय लोग आपके जिनको ये समझ सकते हैं कि शायद कभी वो मेन स्ट्रीम में दिखाई भी नहीं देंगे, उनके बारे में कोई जान भी नहीं पाएगा कि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में किस तरह से काम किया। कैमरा पर्सन आरपी सिंह के साथ मैं शहजाद अली, BHBC न्यूज़, देहरादून।
आप देख रहे हैं VHVC न्यूज।